वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल देखने को मिल रहा है। यह एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जिसको ये लगातार कोशिश कर रहा है पार करने की, जो कि आता है $1,08,000। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, बार बार यहाँ आ रहा है पिछले एक हफ्ते से $1,00,000 के नीचे ड्रॉप होने के बाद में, और यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर आज आखिरी दिन है, मंथली क्लोजिंग का प्रेशर हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल से नया महीना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन है, अगर इसके ऊपर मंथली कैंडल क्लोज हो जाए तो क्या सिग्नल मिलता है, क्या सारी डिटेल है टेक्निकली, वो इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगले 2 महीनों के अंदर क्या बिटकॉइन $1,30,000 $1,40,000 छूता देखने को मिल सकता है। और वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रिसर्च सामने निकल के आई है। जब भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसके बाद में जब मार्केट सेटल होती है तो कौन कौन से एसेट्स कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक प्रोजेक्शन मिलती है, अगर बिटकॉइन ने जैसा पहले किया है, अगर ऐसा भी किया तो हमने बिटकॉइन को कम से कम $1,15,000 तो देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगता है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्या लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और यहाँ पे बिटकॉइन ETF वाले क्या कर रहे हैं, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं टेक्निकली आपको जो भी चीज़ें हों अप टू डेट रखने की और समझाने की, और जो न्यूज़ अपडेट हैं वो भी आपके सामने रखने की। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। और यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे बाइनेंस रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, और यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या लगता है बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता है यूजुअली, उसके बारे में हमें बात की गई है। तो अगर जैसे कि हमने देखा है पीछे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जैसे कि 2020 के अंदर US ईरान का एस्केलेशन हुआ था, 2020 मार्च में जो हुआ था वो कोविड निकल के आया था, फिर US इलेक्शन चैलेंजेस निकल के आए थे 2020 के अंदर, ऐसे ही रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया था 2022 के अंदर, USA का जो रीजनल बैंकिंग डिस्प्यूट या इशू निकल के आया था 2023 के अंदर। तो जब भी ऐसे ऐसे बड़े इवेंट हुए हैं, मेजर इवेंट हुए हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन की बात करते हैं या कोविड आउटब्रेक की बात करते हैं, उसके बाद अगले 10 दिनों में बिटकॉइन ने कैसा रिएक्शन दिया, और अगले 60 दिनों के अंदर क्या क्या उसके अंदर रिटर्न मिले। S&P या जो SPX की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड का कैसा रिएक्शन रहा, तो ये सारी चीज़ें आप चार्ट में देख लीजिएगा। हम मुद्दे पे सीधा आते हैं और बिटकॉइन की बात करते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें हुई और मार्केट के अंदर ये सेटल हुआ, तो 10 दिन के अंदर बिटकॉइन ने 12% दिया। कोविड की अगर बात करता हूँ तो 25% माइनस था। तो मेजर जो इवेंट है वो है ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, कोविड। तो जब रशिया ने यूक्रेन पे किया था तो -6% का हमें देखने को मिला था। लेकिन अगले 60 दिनों में क्या कोई भी सिचुएशन रही हो, बिटकॉइन ने अच्छा खासा डबल डिजिट के अंदर यहाँ पे हमें रिटर्न दिया। क्या है, US से ईरान की बात करते हैं 20% रिटर्न मिला 60 दिनों के अंदर। कोविड की बात करते हैं, जब वो सेटल डाउन हुआ तब 21%, 60 दिनों के जब आउटब्रेक के बाद में 21% बढ़ता दिखा। US इलेक्शन की बात करते हैं 130-31% बढ़ा। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं 15% बढ़ा 60 दिनों में, जब ये मैटर निकल के आया था। और आपने देखा US बैंकिंग की टाइम पे 32% के आसपास। तो यहाँ पे ईरान इजराइल हुआ है, ईरान USA हुआ, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसकी अगर एवरेज भी करते हैं इन सारी चीज़ों की, तो वो लगभग निकल के आती है 37% के आसपास। लेकिन हम यहाँ पे 2 तरीके से सोचेंगे, एक तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, और रशिया यूक्रेन, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर ऐसे ही है जब मार्केट या ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती देखने को मिलती है। तो 15%। तो अगर मैं इन दोनों को भी कंसिडर करता हूँ और मिनिमम 15% की कैलकुलेशन लेता हूँ, और मैं मानता हूँ चलो जब ये सब चीज़ें निकल के आई थी तब तो बिटकॉइन $1,05,000-6,000 था, जैसे आज भी है। मैं मानता हूँ चलो $1,00,000 है। तो आप कह लीजिए अगले 60 दिनों के अंदर, जब से ये जो है ईरान इजराइल का मैटर निकल के आया था, तो कम से कम $1,15,000 तो होना चाहिए अगर इसके हिसाब से देखते हैं। अगर इसकी एवरेज करते हैं तो $1,37,000, मैं 1,00,000 को कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मैटर के टाइम पे $1,00,000 था।
इसका बॉटम। तो 1,37,000 तक भी ये अगर एवरेज बात करते हैं तो अगले 60 दिनों के अंदर ये जाता देखने को मिल सकता है। और अगर पीक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है फिर तो हम सोच ही नहीं सकते, $2 लाख जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मिनिमम बात करते हैं तो ऐसा लगता है $1,15,000 $1,20,000 के आसपास अगले 60 दिनों के अंदर बिटकॉइन को होना चाहिए। अब ये तो था जो डाटा निकल के आ रहा है, जो पहले बड़े बड़े इवेंट हुए हैं उसके बाद बिटकॉइन ने कैसे रिकवरी दिखाई है। अब ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं सिंक्रनाइज करनी है, या जो आप कहते हैं डॉट कनेक्ट करने हैं दूसरी चीज़ों के साथ में। अब वो निकल के आता है बिटकॉइन ETF के अंदर हमें क्या देखने को मिला था। अगर आप देखते हो पिछले जब से ये सारी मैटर निकल के आया, कभी भी जो है बिटकॉइन ETF का इनफ्लो नेगेटिव नहीं रहा, हमेशा बढ़ा ही है। और अगर आप देखते हो पिछले एक हफ्ते के अंदर 1 2 3 4 5 6 पिछले हफ्ते भर की बात भी करते हैं तो 20 से 21 हज़ार बिटकॉइन ETF वालों ने खरीदे। और ब्लैक रॉक का तो आपको पता ही है, लगातार बिटकॉइन यहाँ खरीदे जा रहे हैं। तो आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस की बाइंग लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा हमें एक बड़ा रिटर्न या एक बड़ा पुश बिटकॉइन लेता देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी बात करूंगा क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है कहीं ना कहीं वो भी एक बुलिश सिग्नल हमें मिलता है। और आज मंथली क्लोजिंग अगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती है वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा मंथली कैंडल के अंदर, तो वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन ETF वालों की बात करते हैं, जो डाटा सामने निकल के आ रहा है उसकी बात करते हैं, या आपके सामने लगातार जो अपडेट निकल के आ रही है। मेटा प्लैनेट ने आज भी 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे और 13,000 बिटकॉइन ये भी खरीद चुके हैं। ये 30 जून आज की अपडेट है। यहाँ पे माइकल सेलर ने दोबारा से एक वो अपना चार्ट शेयर किया है, और जब भी ये डॉट वाला चार्ट शेयर करते हैं और मंडे को, कल उन्होंने शेयर किया था और मंडे को हम एक बाइंग की अनाउंसमेंट सुनते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो आज भी कोई बाइंग की अनाउंसमेंट निकल के आ सकती है। यहाँ पे स्पेनिश कॉफ़ी चेन बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी ले लिया है। यहाँ पे अगर रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि 6,000 रुपये हमें, मुझे लगता था बड़ा एक्सपेंसिव है, आज 1,07,000 रुपये ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाइंग का मौका है, क्योंकि बिटकॉइन जो है $1 मिलियन तक भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे माइंड चेंज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। डाटा भी जो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, वो अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके। तो आप कह लीजिए ओवरऑल माहौल बन रहा है खासकर बिटकॉइन को लेके। तो बिटकॉइन का अगर मैं टेक्निकली बताता हूँ तो आप ये देखिए, मंथली कैंडल की बात करेंगे, क्योंकि अगर मंथली कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ये क्लोज करने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, और वो है 50 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है। तो आप कह लीजिए अगर अगले 24 घंटे में अगर इसके ऊपर या मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, और तो ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल ये भी होगा और एक माहौल बनाता देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो है 1,10,000 से लेके $1,12,000 को ट्राई भी करता देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर यहाँ से ये पार जाता है और उसको इसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस मिलता है, हमारे हिसाब से $1,22,000 से $1,25,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये टारगेट होता देखने को मिल सकता है। और अगर डाटा की बात करते हैं और ऐसा कुछ होता देखने को मिला, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमें एक बड़ा पुश इस लेवल तक देखने को मिले अगले 40, 50, 60 दिनों के अंदर। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट और डाटा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो। ये तो थी टेक्निकली जो बात निकल के आ रही है, जो न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी गिरते देखने को मिल रही है। 66% के पास चली गई थी और अभी आधा % के आसपास गिरी है, और इससे कुछ थोड़ी राहत अगर देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ मिल रही है। यहाँ पर बहुत कई कॉइन जो हैं अगर आप देखते हो वो थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर फंसे हुए हैं, और उसमें से एक बड़ा कॉइन है वो है इथेरियम। अब इथेरियम के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज, ये सारी की सारी आ गई हैं ये $100 के आसपास, यानी कि
2475 से लेके आप कह लीजिए 2550, यानी कि आप कह लीजिए 2400 से 2600 जो डॉलर का जो जोन है, अब इसके लिए एक टेक्निकली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आप देखिएगा बहुत बार इसने इसके ऊपर कोशिश की क्लोज करने की, खासकर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया। एक बार किया था और फिर वो ईरान इजराइल का मैटर निकल के आ गया, उसकी वजह से प्रेशर में दोबारा से ही आ गया। लेकिन अगर ये इस महीने जो आने वाला है इसके ऊपर क्लोज कर देता है 2500 2550 डॉलर के ऊपर 2600 डॉलर, जो हमें लगता है इसको करना चाहिए, तो फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आता है, वही 2800 से लेके 2900 डॉलर। 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं या फिबोनाची की रेशियो ये जो आपको दिख रही है, जो कि लगभग 2875 के आसपास आती है, जहां इसको पहले एक रेजिस्टेंस मिली थी। तो ये दो लेवल हैं, अगर इनके ऊपर जाता है तो हमें लगता है, और बिटकॉइन अच्छा करेगा तो हमें लगता है ये करता देखेगा, फिर ये 3400 डॉलर के आसपास भी आपको मिलता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर कहाँ इसको सपोर्ट है, तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 2400 डॉलर पे फिलहाल एक सपोर्ट मिल रही है फिबोनाची की 0.382, और यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक 2100 डॉलर के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। तो इस हिसाब से इथेरियम पे नज़र रखनी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी गिर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बिटकॉइन के ऊपर माहौल बन रहा है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करते देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल है, ऑल्ट कॉइन्स गिर नहीं है, थोड़ा सा बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, यानी कि अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी हमें जो है मोमेंटम सी आते देखने को मिल रही है। लेकिन एक और कॉइन है जिस पे आपको नज़र रखनी है, वो है सोलाना। यहाँ पे 145-40 के आसपास इसको एक टेक्निकल सपोर्ट भी है, 100 की, 21 की और 21 वीक मूविंग एवरेज की भी। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और जिस हिसाब से ETF की बात हो रही है, जुलाई के अंदर इसका ETF आता देखने को मिल सकता है, तो हमें लगता है 160-65 डॉलर 170 डॉलर इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है, अगर ये यहाँ अपनी सपोर्ट को मेंटेन करता है। ये मंथली कैंडल आज क्लोज होनी है तो इसका प्रेशर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ओवरऑल देखते हैं तो माहौल थोड़ा बेटर आपको होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सोलाना बेस्ड जो इकोसिस्टम के कॉइन हैं, जैसे मैं जुपिटर की बात करता हूँ, मैं आपको पाइथ नेटवर्क की बात करता हूँ, उनके अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ETF आएगा तो इसके अंदर माहौल चेंज होता देखने को मिल सकता है। इथेरियम और सोलाना अपना पोटेंशियल रखते हैं ऑल टाइम हाई को छूने के, उसके पार जाने की। सेम ही चीज़ हमारे साथ XRP के अंदर भी है। बाकी बड़े कॉइन्स पे फोकस करो, अच्छे कॉइन्स पे फोकस करो, रिस्क उतना लो जितना झेल सकते हो। तो हमें उम्मीद है ये मार्केट अभी बहुत कुछ करके जो है आपको दे सकती है, और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स भी आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने जो है रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।